नमस्कार। अभी 2 दिन पहले एमफी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने एक डाटा शेयर किया है अपनी साइट पर, जो ये बताता है कि म्यूचुअल फंड से मार्च के महीने में कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो हुआ है। इवन एसआईपी डाटा और बहुत कुछ हम लोगों के साथ शेयर किया है। वही डाटा के ऊपर मैं थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ और मैं इस के अंदर आपको एक कंपैरिजन करके बताऊंगा कि फरवरी और मार्च के अंदर कहाँ पर एजीएम की ग्रोथ आई है या नेट इनफ्लो हमारा कैसा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद भूटानी और मैं एम निवेश के प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। और जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उन सबका आभार भी प्रकट करता हूँ। म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड के अंदर सबसे पहले मैं लिक्विड फंड की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि 15 मार्च को बहुत बड़ा आउटफ्लो हुआ है। यहाँ पर फरवरी मंथ के अंदर 4,976 करोड़ रुपया आया था, इनफ्लो हुआ था, और जबकि मार्च के महीने के अंदर 1,33,034 करोड़ ये पैसा आउटफ्लो हुआ है। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि 15 मार्च एडवांस टेस्ट की डेट होती है और नॉर्मली कॉर्पोरेट अपना डिपॉजिट इस तरीके से लिक्विड फंड के अंदर या इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं वो आर्बिट्रेज के अंदर अपने सरप्लस मनी को पार्क करते हैं। आर्बिट्रेज में भी कुछ ऐसा ही हुआ। फरवरी मंथ के अंदर 3,592 करोड़ पैसा आया था और मार्च के महीने के अंदर 2,854 करोड़ रुपये। ये मैं सब जो फिगर्स आपको बता रहा हूँ ये राउंड फिगर में बता रहा हूँ। डेसिमल के फर्स्ट एंड सेकंड डेसिमल को मैं यहाँ पे अपडेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं कि उस डेटा से हमारे को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। 2,854 करोड़ रुपये हमारा आउटफ्लो हुआ है आर्बिट्रेज फंड से। सेम ऐसे ही स्टोरी हमारे को गोल्ड ईटीएफ में भी हुई है। गोल्ड ईटीएफ के अंदर भी हमारे को 1,979 करोड़ रुपया फरवरी में आया था और जबकि मार्च के अंदर 77 करोड़ रुपया आउटफ्लो हुआ है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं और इसका मार्च के एडवांस टैक्स से कोई रिलेशन भी नहीं बोलूँगा। यस, अब हम बात करते हैं इक्विटी फंड्स की। इक्विटी फंड्स जहाँ पर हमारे पास एक अच्छा इनफ्लो आया है फरवरी और मार्च में कंपैरेटिवली, इट्स रियली एक हैंडसम फिगर्स है। स्टार्ट करता हूँ मैं इंडेक्स फंड से। 4,177 करोड़ रुपया हमारा इनफ्लो हुआ था फरवरी मंथ में इंडेक्स फंड्स में और आउटफ्लो हुआ है इनफ्लो हुआ है 3,500 करोड़ इन द मंथ ऑफ मार्च। तो अगर हम बात करें तो 600 करोड़ रुपए का कंपैरेटिवली लेस इनफ्लो हुआ है लेकिन आउटफ्लो नहीं हुआ है। मल्टी कैप फंड के अंदर हम लोगों ने 2,752 करोड़ कलेक्ट किया है, देन 2,517 करोड़ इन द मंथ ऑफ फरवरी। लार्ज कैप के अंदर हमने 2,479 करोड़ कलेक्ट किया है, इनफ्लो आया है मार्च मंथ में और फरवरी में 2,866 करोड़ था। लार्जर मिड कैप के अंदर हमारे पास 2,655 था हमारे पास फरवरी में और हमने पॉजिटिव लिया 2,718, जहाँ पर मेरे को इन्वेस्टर्स का काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस देखने को मिला। एंड मिड कैप फंड्स में 3,406 करोड़ था फरवरी में और 3,438 करोड़ मार्च के महीने में भी, यहाँ पर भी हमारे को पॉजिटिव मिला। न्यूट्रल वे में था, पॉजिटिव कहूँगा। स्मॉल कैप फंड के अंदर तो ऑसम फिगर आई है, 3,722 करोड़ हमारा फरवरी में कलेक्शन था, इनफ्लो था एंड मार्च मंथ के अंदर ये 4,092 करोड़ हमारा इनफ्लो था। डिविडेंड यील्ड फंड भी हमारे पॉजिटिव रहे, 140 करोड़, देन 68.65 करोड़ इन द मंथ ऑफ फरवरी। उसके अलावा वैल्यू फंड्स, कॉन्ट्रा फंड्स, अगर हम इनका एक कॉम्बिनेशन बना के बात करें तो यहाँ पर भी हमारे को पॉजिटिव फंड आया, डेट इज 1,553 करोड़। फोकस्ड फंड के अंदर भी 1,386 करोड़ रहा और ये सब हमारे पास एक अच्छा फ्लो था। राइट, हमारे को अभी हम बात करते हैं ELSS फंड के अंदर। यहाँ पर भी हमारे को अच्छा इनफ्लो मिला। रीजन में कि मार्च एक टैक्स सेविंग मंथ होता है तो यहाँ पर भी 735 करोड़ मिले, 735 करोड़। फरवरी मंथ में 614 करोड़ की हमारा इनफ्लो था। फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर भी हमारे को अच्छा इनफ्लो देखने को मिला, 5,615 करोड़, देन 5,104 करोड़। एक जगह पर हमारे को इनफ्लो नहीं मिला बट आउटफ्लो भी नहीं था, न्यूट्रल में रहे, डेट इज ए सेक्टर और थीमेटिक फंड्स। 5,711 करोड़ हमारे पास फरवरी मंथ का इनफ्लो था जबकि हमारे को मार्च मंथ में सिर्फ 170 करोड़ इनफ्लो मिला। तो वो थोड़ा सा एक हमारे लिए एक सेटबैक रहा कि हमारे को सेक्टर और थीमेटिक फंड्स के अंदर हमारे को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। बट यस, होप करते हैं कि अप्रैल मंथ के अंदर भी हमारे को इक्विटी फंड्स के अंदर इनफ्लोज अच्छे रहें।
मैं अब इसके बाद आपको बताना चाहूँगा एक SIP के ऊपर भी हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास फरवरी और मार्च मंथ में हमारे पास SIP का फ्लो कितना रहा और हमारे नंबर ऑफ SIPs कितनी रजिस्टर हुई। अगर मैं कंपैरिजन बात करूँ और कुछ आपको बड़ी अचंभे वाली कुछ फिगर आपको देने वाला हूँ जो अच्छी फिगर है और आपको मोटिवेट करेगी SIP में इन्वेस्ट करने के लिए। फरवरी मंथ के अंदर 25,999 का SIP कलेक्शन था, कंट्रीब्यूशन था, करोड़ की बात कर रहा हूँ। 25,999 करोड़ मंथली कंट्रीब्यूशन आया था SIP से। मार्च के महीने में ये कलेक्शन हमारे पास 25,926, इट मीन्स कि हमारे पास अराउंड 70 करोड़ के आसपास, 73 करोड़ के आसपास हमारे पास इनफ्लो SIP में कंपैरेटिवली कम हुआ। मैं एक आपको और डाटा देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ और फिगर भी बताऊंगा। हमारे पास नंबर ऑफ SIP जो रजिस्टर हुई वो फरवरी के अंदर हमारी रजिस्टर हुई थी 44.56 लाख, मार्च के महीने में 40.19 लाख। तो नंबर ऑफ न्यू SIP जो रजिस्ट्रेशन हुई अगर हम बात करें तो हमारे पास ये फिगर थोड़ी सी मोटिवेशनल है क्योंकि नया इन्वेस्टर भी अभी भी आ रहा है। बट डिसकंटिन्यूड SIP का भी मैं आपको बताता हूँ या जिनका टेन्योर कंप्लीट हो गया है, फरवरी मंथ के अंदर 54.7 लाख थी और जो कि मार्च के अंदर 51.55 लाख। तो ये एक डाटा एनालिसिस है जो आप लोगों को शायद कहीं हेल्प करे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के डिसीजन को लेकर। एक अच्छी सी फिगर जो मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ अचंभे वाली फिगर बताऊंगा, मैं कंपैरिजन कर रहा था इसका 2016-17 से। 4,335 करोड़ की SIP हुआ करती थी, यानी कि आज से 8 साल पहले। आज SIP की बुक, मार्च मंथ की बात कर रहा हूँ, मार्च वर्सेस मार्च, 25,926 करोड़। 8 सालों के अंदर जो मेरे पास SIP का फ्लो बढ़ा है, डेट इज अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम, 6 गुना। 8 साल और 6 गुना बहुत अच्छी और बहुत एक एक्साइटिंग फिगर है। तो प्लीज़ आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखें। ये एक डाटा एनालिसिस था म्यूचुअल फंड और ये मैं आपको हर महीने आपके साथ शेयर करूंगा, मंथ वर्सेस मंथ, और कभी जरूरत पड़ेगी तो ईयर वर्सेस ईयर भी हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। एक ज़्यादा से ज़्यादा एक फिगर आपको और बताता हूँ, 2023-24 में 1,99,219 हमारे पास करोड़ की कलेक्शन थी SIP कंट्रीब्यूशन से, ईयरली कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। 2024-25 में ये कलेक्शन 2,89,352 करोड़ की हो गई। तो अगर हम बात करें तो 89 लाख हमारे पास, 89,352 करोड़ हमारे पास ईयरली कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा आया देन मैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बात करूं तो। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ रहे।